हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप में। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप और बीसीएमआर क्लासेस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बस विद्या कश्यप के नाम से व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, फॉलो कर लेना है। विद्या कश्यप के नाम से आपका फेसबुक ग्रुप भी बना हुआ है, आपको जुड़ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, फॉलो कर लेना है, फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है और आपका व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास चल रही है डिस्काउंट की। डिस्काउंट चैप्टर चल रहा है हमारा। टैब टैब हम 1 से 4 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। आपको वीडियो अब तो अच्छी लग रही होगी, सवाल आपको डिस्प्ले पर अब शो होने लग गए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या करा रहा हूँ। वो अब आपकी डिस्प्ले पर आपके सामने सवाल शो होते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम टाइप नंबर 4 का और टाइप नंबर 4 तो हम करा चुके हैं, टाइप नंबर 5 का 5वें टाइप का पहला सवाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले पर सवाल शो होने लग गया होगा और मैं सवाल को एक बार पढ़ लेता हूँ। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट बढ़ाकर रखना होगा। अगर 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेकर बेचा जाए वस्तु को, हम मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर हम वस्तु का मान लें कितना 100 रुपए, तो हम यहां से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 12% लाभ लेकर के बेचा, यानी कि 100%, 100 रुपए पे 12% लाभ लिया, यानी कि 12 रुपए का लाभ लिया। ठीक है, यानी कि 112 रुपए में उसने वो वस्तु बेच दी। जो वस्तु उसने 112 रुपए की बेची है, वो उस पे बट्टा कितने परसेंट मिला हुआ है, 100% ना। सॉरी फ्रेंड्स, अंकित मूल्य 100% होगा, बट्टा उस पर 20% मिला हुआ है, यानी कि 80% में बेची गई है, यानी कि 80% बराबर है आपके 112 के। ठीक है, तो 100% बराबर क्या होगा, प्रिंट रेट, अंकित मूल्य। ठीक है, 4 बार 20 से काटेंगे तो ये 5 बार, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32। प्रिंट रेट कितना हो जाएगा, 28 गुणा 5 इक्वल टू 5 टू 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 रुपए। अगर हमारा अंकित मूल्य 140 रुपए है फ्रेंड्स, उस पे हम 20% की छूट देकर वस्तु को बेच दें तो हमें 12% का लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमें अंकित मूल्य पूछा है इसमें, तो हमारा प्रिंट रेट कितना हो गया, 140 रुपए। या फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से कर लें, हमारा अंकित मूल्य एक्स, प्रिंट रेट हम प्रिंट रेट ही रहने देते हैं, प्रिंट रेट। ठीक है, कितने परसेंट में बेचने पर 112 का बचा, यानी कि 80% में बेचने पर कितने का बचे, 112 का। तो ये 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, ये 4 से काटेंगे हम 28 बार, तो प्रिंट रेट हमारा यहाँ से कितना आएगा, 28 गुणा 5 140 रुपए। प्रिंट रेट का 80% ही तो है फ्रेंड्स 112 रुपए। जो बट्टा देकर के वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है, वो प्रिंट रेट का डिस्काउंट देने के बाद ही यह मूल्य होता है। ठीक है ना, तो यही है हमारा आंसर। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। मैंने आपको बता दिया है कि आपका एस डी यादव मैथ कंप्लीट कराऊंगा मैं, एस डी यादव मैथ को मैं करा रहा हूँ। आपको रेफरेंस के लिए एस डी यादव मैथ ले सकते हैं। अगर कोई अदर बुक लेते हो आप, जैसे आदर्श अग्रवाल या फिर किसी भी पब्लिकेशन की, जैसे किरण पब्लिकेशन है या फिर कोई भी अरेंत वगैरह के, आप किसी भी बुक से कीजिए, रेफरेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने डाउट कमेंट में कीजिए। तो चले अगला सवाल है। ठीक है, दूसरा सवाल लेता हूं मैं। पहले से आपकी डिमांड आ रही थी कि सवाल हम स्क्रीन पे आपको शो करें, अब वो मैंने शो करना चालू कर दिया है फ्रेंड्स, अब आपको स्क्रीन पे सवाल दिखने लगा है। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा सवाल लेता हूँ। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई। एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट कितनी थी, 18%, प्रॉफिट कितना था
प्रॉफिट कितना था 23%। तो हमें प्रिंट रेट याद करना है। हम यहाँ से क्रय मूल्य मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से एसपी निकालेंगे हम। अगर हमने सीपी 100 रुपये माना है तो एसपी कितना होगा, 23% का लाभ लेकर के बेचेंगे तो फ्रेंड्स कितना होगा 123 रुपये। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं ना। हमने 18% का पट्टा लेकर के बेच दी, यानी कि प्रिंट रेट का 82% होगा, जो कि 123 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 123 प्रिंट रेट का 82% होगा ना, क्योंकि 18% का बट्टा हमने देकर के वस्तु को बेचा है। 18% का बट्टा देकर के बेचा है, यानी कि 82% में बेचा। प्रिंट रेट होगा कुछ भी, उसका हम 82% निकालेंगे तो कितना होगा 123 रुपये। 41 से काटेंगे से 41 दूनी 82, 41 से काटेंगे से 3 बार 41 दिया 123, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। 2 से काटेंगे 50 बार। प्रिंट रेट कितना हो जाएगा 50 गुणा 3 यानी कि 150 रुपये। बताओ फ्रेंड्स समझ में आया। कोई डाउट, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर हम उसे अपने परसेंटेज वाले हिसाब से करें तो ये 123% बराबर किसके हैं 82% के, क्योंकि 18% का तो हमने बट्टा दे दिया और हमारा अंकित मूल्य कितना था 100%, यानी कि 82% बराबर कितने के हैं 123 के। तो यहाँ से 100% बराबर हम निकाल सकते हैं इसे प्रिंट रेट लिख देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 2 बार ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंट रेट बराबर हो जाएगा 50 दिया 150 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको। वीडियो अच्छी लग रही है आप किसी भी तरह से कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैथ आपको बहुत ईजी लगेगा, जैसे कि बहुत ही ईजी है। तो अगला सवाल को समझ में आया होगा। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स 25% की छूट देकर 20% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना होगा। सवाल आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10-10, 20-20 सेकंड में आपके सवाल सॉल्व हो रहा है ना, बिल्कुल होंगे, पेपर में भी ऐसे ही होंगे। बस आपको क्या करना है, सवाल को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने की ही कला होनी चाहिए बस। हम अगर सवाल को पढ़ सकते हैं, यानी कि जैसे कहते हैं ना, जो अच्छा श्रोता होता है वो अच्छा वक्ता भी बनता है, यानी कि हम जब सवाल को अच्छे से सुनेंगे तब अच्छे से सॉल्व करेंगे। किसी का जवाब हम कब दे सकते हैं, जब उसकी बात हम सही से सुनेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से 25% की छूट, डिस्काउंट परसेंटेज 25%, प्रॉफिट परसेंटेज 20%, प्रिंट रेट हमें ज्ञात करना है। हमारा प्रिंट रेट हमें ज्ञात करना है, तो सीपी हम मान लेते हैं यहाँ से 100 रुपये, ठीक है। तो एसपी कितना होगा फ्रेंड्स हमारा, अगर सीपी हमने 100 रुपये माना है तो 120 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये हमने 20% का प्रॉफिट लेकर के बेचा है, और 100 का 20% कितना होगा 20, यानी कि 120 रुपये में हमने बेच दिया, ठीक है फ्रेंड्स। डिस्काउंट परसेंटेज 25% है, प्रॉफिट परसेंट हमारी 20% है, यानी कि जो हमने अब ये 120 रुपये में बेचा, ये कितने परसेंट के बराबर है 75% के, 75% बराबर 120। तो हम यहाँ से 100% बराबर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। परसेंटेज से परसेंट 3 बार 25 से, और ये 4 बार, ये 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 40। प्रिंट रेट बराबर हो जाएगा 40 गुणा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 160 रुपये। बताओ कोई डाउट, समझ में आया। या फिर अपने परसेंटेज वाले मेथड से तो देख लिया। अगर हम प्रिंट रेट का कितने परसेंट है, ये 75%। बात एक ही है फ्रेंड्स, कट की संख्या यही आनी है, क्रॉस 100 का ही होगा, 75 का भाग ही लगेगा इसमें, बस यही है, कुछ भी नहीं है। इजिकल टू 120। अब ये देखो 100 उधर मल्टीप्लाई में जा रहा है, 100 इधर मल्टीप्लाई में जा रहा है, ये इधर इसके आएगा यानी कि बट्टे में आएगा, तो बट्टे में जाएगा। तो ये 3 बार ये 4 बार, 3 से ये 3 चक 12 40 बार। प्रिंट रेट कितना हो गया हमारा 4 चक 16, 160 रुपये।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आपको? वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो फ्रेंड्स टाइप नंबर 5 का आखिरी सवाल, हम आज टाइप 6 टाइप कराएंगे, छठवां टाइप कराएंगे। 2 टाइप आज कंप्लीट करेंगे, जैसे कल की वीडियो में भी हमने 2 टाइप कंप्लीट किए थे। उसके बाद परसों 7वां और 8वां, यानी कि आपकी 2 क्लासेज और आएंगी, एक 7वां और एक 8वां। दोनों की अगर टाइप बड़े रहे तो एक एक वीडियो दोनों के लिए, अगर नहीं तो टाइप छोटे रहे तो ये दोनों एक ही में निपटा करके आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। डिस्काउंट चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ आपका कंप्लीट होगा और अच्छे से होगा, बेसिक से भी और शॉर्ट ट्रिक से भी। 10-10, 20-20 सेकंड में आपके आंसर निकलेंगे, जैसे कि अब भी निकल रहे हैं। ठीक है, सभी निकलेंगे, ये नहीं सभी निकलेंगे। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई। छूट कितनी है? डिस्काउंटर 35%, प्रॉफिट है हमारा 17%। हमें प्रिंट रेट पूछा है, प्रिंट रेट क्या होगा? अगर हम यहाँ से CP 100 मान लें, ठीक है फ्रेंड्स, हमने CP कितना मान लिया 100, तो हमारा SP कितना होगा? ये हमने संख्या मान ली है, क्योंकि हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल आंकड़े परसेंटेज में दिए हैं और परसेंटेज में ही पूछे हैं, तो हम अपनी तरफ से आंकड़ा कोई भी मान के सॉल्व कर सकते हैं, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। SP कितना हो जाएगा हमारा 170 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रिंट रेट का 35% छूट दी है, यानी कि 65% में बेचा होगा। 65% बराबर कितना होगा? 170 का है। ठीक है फ्रेंड्स, 13×5 65, 13×9 170 है, 5 से काट देंगे ये 20 बार। ठीक है, यानी कि प्रिंट रेट बराबर क्या होगा? 20×9, 20×9 180, 9 दूनी 18, 180 रुपये। प्रिंट रेट कितना हो गया फ्रेंड्स? 180 रुपये। समझ में आया फ्रेंड्स? अगर हम अपने परसेंटेज मेथड से देखें, जब हमने 170 रुपये की वस्तु को बेचा तो उस पर बट्टा भी तो दे रखा था हमने। बट्टा कितना दिया था? डिस्काउंट कितना दिया था? 35% का। तो अब हमने अंकित मूल्य कितना होता है हमारा? 100%। जब हमने 35% का बट्टा दे दिया तो बेची कितने में वस्तु? 65% में। 65% बराबर हो गया हमारा 170 के। तो 100% बराबर प्रिंट रेट, परसेंटेज से परसेंटेज 13×5 65, 13×9 170, 5 से काट देंगे 20 बार, 20 का गुणा करेंगे तो प्रिंट रेट बराबर 20×9 180 रुपये। हमारा प्रिंट रेट कितना हो गया फ्रेंड्स? 180 रुपये। फ्रेंड्स समझ में आया? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल टाइप नंबर 5 फिनिश हो चुका है, अब टाइप नंबर 6 लेते हैं। टाइप नंबर 6 को आपको खत्म करना है। मैंने आपको शायद टाइप पहले या दूसरे में बताया था, कि दूसरे में बताया था शायद, कि आपको समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा। अब इस ये टाइप जो टाइप नंबर 6 है, इसमें समतुल्य बट्टा पूछा जाएगा। समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा मतलब क्रमिक बट्टा, 2 बट्टाओं का 1 बट्टा या 3 बट्टों का 1 बट्टा, जो कि हम जैसे मैंने पिछले टाइम में आपको सवाल कराए थे कि 20% और 10% का बट्टा देने के बाद भी इतने परसेंट, इतने रुपये में वस्तु बेची जा रही है या इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे ही इसमें 2 बट्टों का हमें 1 बट्टा बनाना है या 3 बट्टों का 1 बट्टा बनाना है, जैसे कि मैंने उस दिन आपको कराया था, एक सवाल करा के भी दिया था, शायद कल की वीडियो थी या परसों की थी, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगला टाइप लेते हैं, अगला टाइप का पहला सवाल लेते हैं। अगला टाइप का पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। और उससे अगला सवाल है निम्नलिखित बट्टा श्रेणी, उसके मतलब अगला टाइप है टाइप ए और टाइप बी। तो मैं टाइप ए कंप्लीट कराऊंगा, टाइप बी आपको खुद कंप्लीट करना फ्रेंड्स। निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में किसका समतुल्य बट्टा सबसे अधिक होगा, ये आपको करना है। टाइप ए में करा देता हूँ, निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। मैं सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं पहला सवाल लेता हूँ, 10% और 20%। 10% और 20% का हम समतुल्य बट्टा निकालना है हमें। 100 रुपये की कोई वस्तु थी, 100% तो रहती है, उसमें से हमने 10% छूट दे दी, यानी कि 90% में बेच दी। ठीक है फ्रेंड्स,
20% की छूट दे दी, यानी कि 80% में बेच दी। ठीक है, 100% होता है टोटल अपने आप में 90% और 80%, क्योंकि 10% की छूट दी फिर 80% की छूट दी। ये दो जीरो से ये दो जीरो से ये दो जीरो, कितना आया फ्रेंड्स हमारा 72। 72 रुपये में हमारी कोई भी वस्तु कितने की मानते हैं हम परसेंटेज में 100%, यानी कि 100 रुपये या 100%। 100% की वस्तु थी, अब वो हमें कितने परसेंटेज में बेचनी है 72% में। ठीक है ना, 72% में बेचनी है कोई भी वस्तु। अगर मैंने आपको यही 10 और 20% का ही समतुल्य बट्टा बताया था, शायद दूसरी या तीसरी वीडियो में, देख लेना आप। 100% टोटल होता है, यानी कि हम वस्तु को मान लेते हैं 100 रुपये की। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, उसको हमने 100 का 90% 10% बट्टा दे करके बेचा, फिर 20% बट्टा दे करके बेचा। तो ये कितने रुपये में बेचेंगे हम 100 वाली वस्तु को 72% में, 72 रुपये में 100 वाली वस्तु को हम कितने में बेचेंगे 72 रुपये में। अगर ये समतुल्य बट्टा निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा, ये 100 माइनस 72 इक्वल टू 28%। मैंने आपको उस दिन बताया था कि 10 और 20 का समतुल्य बट्टा कितना रहेगा 28%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि 100 में से संख्या घटेगी, परसेंटेज अपने आप में 100% रहता है, 100% रहता है, तो इसीलिए हम 100% यहाँ रखेंगे। अब ये 10% घटा करके 90% में बेची, 10% 100 रुपये क्रय मूल्य मान करके। ठीक है, 20% घटा कर 80% में बेची, तो ये टोटल कितने, ये वाला देखो, ये है विक्रय मूल्य। अगर 100 रुपये मान के चल रहे हैं तो 72 रुपये, इसका आंसर कितना निकला, अभी हमने 100 किया तो 72 रुपये में तो हमने बेच दी। अब हमें समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा कि अगर हम इन दोनों की जगह एक ही बट्टा लगाते हैं, इन दोनों की जगह अगर हम वस्तु पर 10% और 20% का बट्टा ना दें, केवल एक ही बट्टा दें, तो कितना बट्टा देंगे उतने ही रुपये में बिकेगी। तो 100 में से ये 72 घटा देंगे, 28%। 28% का अगर हम बट्टा दे देते हैं एक ही, ये दो बट्टे ना दे करके एक ही बट्टा हम 28% का दे देंगे, तो वो वस्तु उतने ही रुपए में बेचेगी जितने अगर ये 10% और 20% का बट्टा दे करके बेचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको सब फॉर्मूला भी लिखाया था, मैंने बोला था कि इस फॉर्मूले से भी हो जाएंगे, x इंटू वाई अपॉन 100। ये आपको केवल दो संख्या के बट्टे हों, जैसे 10% और 20%, उसमें ही हो पाएगा। यहाँ पर 10 रखेंगे प्लस 20 रखेंगे। ठीक है, बस इसमें क्या करना है कि यहाँ पे इन दोनों में प्लस लेना है और इस जगह पे आपको माइनस यूज करना बट्टा निकालने के लिए इस फॉर्मूले में। वैसे आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, मैंने आपको बेसिक बता दिया, परंतु अब आपको ये लगे कि मैंने उस दिन फॉर्मूला भी बताया था बोर्ड पे लिख करके, तो आपको इस जगह पे केवल माइनस करना है 10 इंटू 20 अपॉन 100। मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला 3 संख्या वाली में भी लग जाएगा, परंतु वो हमें यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें 3 लाइन हो जाएंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो, 10 और 20 30, 30 माइनस 2 इक्वल टू 28%, यानी कि 10 और 20% का समतुल्य बट्टा कितना होगा आपका 28%। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 28%। अगर ये 100 रुपये वाली वस्तु है, अगर 10 और 20% का बट्टा दे करके बेचे हैं तो कितने रुपये में बिकेगी 72 रुपये में। 72 रुपये में अगर वस्तु बिकेगी तो कितने परसेंट का बट्टा लेकर बिकेगी 100 पे 28% का, वही एक समतुल्य बट्टा है। अगर हम इन दोनों को ना देकर केवल एक 28% का बट्टा दे देंगे, वस्तु उतने की ही बिकेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल लो, स्क्रीन पर आपको सवाल सभी दिख रहे होंगे। अगला सवाल 20% और 40%। अगला सवाल है फ्रेंड्स 20% और 40%। सेम करना है, 100 जितने की वस्तु बिकेगी 100 में से वो हमें उतना ही घटा देना, वही हमारा समतुल्य बट्टा होगा। 100 इंटू 80, क्योंकि 20% है यानी कि 80% में बिकेगी, 40% है यानी कि 60% में बिकेगी। 100 से 100 खत्म, ये दो जीरो से ये दो जीरो, 100 माइनस 48 यानी कि 52%। हमारा जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा 52%। अगर हम 20 और 40% के दो बट्टे ना दें वस्तु पे, केवल एक ही बट्टा लगाएं, तो वो क्या होगा 52%। ठीक है, फॉर्मूला से आप कर सकते हो, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला सवाल, ये मैंने 100 में से क्यों घटाया, क्योंकि ये तो 100 रुपये वाली वस्तु इतने रुपये में हमने बेची है। हमारे पास 100 रुपये थे, उस पर 100 मतलब कोई भी वस्तु थी 100 रुपये वाली,
100 रुपये वाली, उस पर हमने 20% का बट्टा दिया और 40% का बट्टा दिया, यानी कितने रुपए में बेच पाए हम उसे? 48 रुपये में। 48 रुपये में हमने बेच तो दी, तो उसे कितने कितने रुपए का हमने डिस्काउंट दिया? 52 रुपये का ना, 48 रुपये की बेची, 52 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, 52 रुपये का डिस्काउंट दिया कितने पे? 100 पे। तो ये कितना हो गया? 52%। ये जो एक बट्टा निकला 52%, यही होता है हमारा समतुल्य बट्टा। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल। आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अगला सवाल कह रहा है फ्रेंड्स 20% और 15%, 20% और 15%। आप फॉर्मूला से आप खुद कर लीजिएगा, 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस 100 माइनस क्यों किया मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि वो 100 रुपए की तो वस्तु थी हम जिसे बेच रहे हैं। हमें अब समतुल्य बट्टा निकालने के लिए कितने परसेंट का, कितने रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, वो इसलिए हम 100 में से घटाते हैं परसेंटेज में। ठीक है, 100 माइनस 100 इंटू 80% बटे 100 और ये 85 बटे 100, ये डबल जीरो से डबल जीरो, ये 4 बार 20 से, ये 20 से 5 बार, 5 से काटेंगे से 5 एकम 5, 5 तो 35, 17 बार, यानी 100 माइनस 17, 20 चौक 80, 20 500, 100 से 100, 20 चौक 80, 20 500, 5 से ये 17 बार, 17 चौक 68। ठीक है, 17 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 17 चौक 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68। ठीक है, कितना आया? कट के हमारा 3200 में से 10 में से 8 गई तो 2, 9 में से 6 गई तो 3, यानी कि हमारा जो समतुल्य बट्टा होगा वो कितना होगा? 32%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक सेकंड में आपके आंसर निकलेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। 20% और 15% का दो डिस्काउंट ना दे करके वस्तु पे हम 32% का डिस्काउंट दे देंगे तो भी वस्तु उतने की ही बिकेगी जितने की वो 20 और 15% का बट्टा देने के बाद बिक रही थी। ठीक है, चौथा सवाल लेते हैं। 10%, 20% और 30%, इसमें 3 दे रखे हैं। 3 वाला मैं आपको एक फॉर्मूला से एक करा के दूंगा। ठीक है, 30%, 10%, 20% और 30%। पहले करते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन से, 100 माइनस 100 कर देंगे गुणा 100 का माइनस यहाँ पे लगाओ या ना लगाओ, बाद में 100 घटा देना, बाद में भूल जाओ इसीलिए पहले लगा के रखो, इसलिए मैंने आपको पहले लिखवाया, नहीं तो मैं बोलता बाद में घटाना है। 100 माइनस 90 बटे 100 हो जाएगा, ये 80 बटे 100 हो जाएगा और ये 70 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्व कर पाओगे? कर पाएंगे। 100 से 100 खत्म, ये नहीं कटेगा, ये मत काट देना क्योंकि ये माइनस में है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। ठीक है, कटेगा ना, 20 से काटो इसे 4 बार और 20 से काटो इसे, 20 से मत काटो फ्रेंड्स, 10 रहने दो, जिससे कि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी रहे। ठीक है, 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब ये 10 रहे, 8 रह गया, यहाँ पे बट्टे में 9, वो बट्टे में सॉरी फ्रेंड्स 10, 100 माइनस यहाँ पे 9 बचा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 7 बचा बट्टे 10। ठीक है, 100 माइनस 9 8 72, 72 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 सॉरी 50, 504 बट्टे 10, यानी कि 100 माइनस 50.4, 10 का भाग देंगे तो इसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 5 से काट देते, 20 4 बार काट देते इसे 5 बार, फिर भी हमें मल्टीप्लाई भाग करना पड़ता, पॉइंट में भाग आता, यानी कि सीधा सीधा हमने 10 का भाग दे दिया 50.4, कितना हो गया हमारा ये 49.6%। अगर हम वस्तु पे 10%, 20% और 30% के 3 बट्टे दें तो उनकी जगह पे हम 1/49.6% का रख सकते हैं, उससे भी उतने की ही वस्तु बिकेगी। चलो फॉर्मूला से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें ये फॉर्मूला 2 बार यूज करना होगा। करेंगे पहले 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20/100, ये कट के कितना आया था, 10 20 30, 30 माइनस 2 28। ठीक है, अब क्या करना है, हमें 28 और 30 का बट्टा लेना है क्रमिक, 28 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 28 बटे 100। ठीक है फ्रेंड्स, 0 से ये 0 काट दो,
अब काटने की जरूरत नहीं है। 28 58, ठीक है, माइनस 8 24, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4, 8.4 हमें 58 में से घटा देना है, तो आएगा आपका 49.6%। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर फॉर्मूला से करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला 2 बार लेना होगा। पहली 2 संख्याओं का समतुल्य बट्टा निकालेंगे, फिर जो निकलेगा उसका तीसरी संख्या से समतुल्य बट्टा निकालेंगे। कर पाएंगे? ठीक है। तो आज का आखिरी सवाल लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बता दूंगे, समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। 20%, 25% और 10%। 20%, 25% और 10%। फॉर्मूला से अब आप करोगे इसे, मैं सिंपल बता देता हूँ। 100 माइनस 100 इंटू 80/100, ठीक है, इंटू 75/100 इंटू 90/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ठीक है, ये 2 जीरो से, ठीक है ना। 25 से काटो इसे 3 बार, 25 से काटो इसे 4 बार, 4 से इसे काटो 2 बार। अब ये मत करना कि हमने नीचे क्यों नहीं रखा जीरो, क्योंकि संख्या पूरी पूरी कट रही है तो काट दो, फिर क्या जरूरत है नीचे जीरो रखने की। 100 माइनस यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे बचा 9, 9 दिए 27 दूनी 54, 100 माइनस 54 करेंगे कितना आ जाएगा 46%। ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, समतुल्य बट्टा, ठीक है। 20%, 25% और 10%, ये 3 बट्टों की जगह हम केवल एक बट्टा 46% का बट्टा दे दें तो वो हमारा तीनों बट्टों के बराबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है 20% पहले, 25% या 10%, आगे पीछे भी हो जाएंगी ये संख्या, 10%, 20 और 25%, तो भी आपका आंसर सेम ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, समझ में आया होगा सवाल, ठीक है, मिटा देता हूँ मैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।